लेते थे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा, अब भी आता है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा। आपने कोविड में पैसा लिया, कोविड में आपने 16-17 करोड़ रुपया का आपने कोविड में लिया। आपने राम मंदिर के लिए पैसा भेजा, वहां मंदिरों से पैसा भेजा आपने जाखू मंदिर से पैसा लिया, बात कर रहे हैं। और मंदिरों का इशू लगातार ये, आप भी लेते थे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा, अब भी आता है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा। आपने कोविड में पैसा लिया, कोविड में आपने 16-17 करोड़ रुपया का आपने कोविड में लिया। आपने राम मंदिर के लिए पैसा भेजा, वहां मंदिरों से पैसा भेजा आपने जाखू मंदिर से पैसा लिया। ऐसे नहीं भेजते ये अच्छा, फिर आपको फिर नहीं आप सुनिए, देखिए ऐसा है, हमने नो इंटरप्शन प्लीज। फिर जब हमने एक बार स्पष्ट कर दिया, हमने एक बार जब स्पष्ट कर दिया कि भाई मंदिरों का पैसा सरकार की कोई भी जो बजटेड स्कीम है उसके लिए हम नहीं लेंगे, नहीं लिया ना, अभी तक नहीं लिया। और हमने स्पष्ट भी कर दिया, नहीं लेंगे। और जो आपके वहां पे, आप भी तो रणधीर जी अपने समय में वहां पे लिफ्ट लगा रहे थे, कितने की नहीं लगा रहे थे ना आप, और आप वहां कितना काम करा रहे थे, मंदिर से ही करा रहे थे ना। आपकी मंदिर एरिया के 10, 12, 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी पंचायतें हैं उनको पैसा देने का प्रावधान है कि आप जो है वहां पे चाहे सड़कें बनाएं, चाहे अस्पताल बनाएं, चाहे गरीबों लड़कियों को पैसे दें, चाहे अनाथ को पैसे दें, चाहे कुछ भी करें, ये तो उसमें प्रावधान है, मंदिरों से किया जाता है। और इसलिए जो है मैं समझता हूं कि हमारी कोई मंशा नहीं है। जो ठाकुर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया ये ले जाएंगे, और 500 करोड़ से आपने तो सरकार चलाई है, 500 करोड़ से क्या बनेगा सरकार का? एक हफ्ते का खर्चा भी नहीं है, 3 दिन का खर्चा भी नहीं है। तो इसलिए मंदिरों के पैसे को के ऊपर ना सरकार की नजर है। और जहां तक रणधीर जी कह रहे हैं कि वहां अस्पताल बन रहा है, आपका अस्पताल बन रहा है, आप रुकवाना चाहते हैं, आप मेरे को लिख के दे दो कि 10 करोड़ रुपया वापस कर लो, हम वापस ले लेते हैं। नहीं, वो तो आपकी ट्रस्ट ने लिख के दिया है, आपकी ट्रस्ट ने भेजा कि ये पैसा नोटिफिकेशन हम जब हमने विक्रम जी जब हमने कोई पैसा लिया ही नहीं, कोई बताओ ना, जब कोई नोटिफिकेशन आपने देखी, आपने कहा, हमने स्पष्ट कर दिया कि भाई मंदिरों का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आपको नजर आए कि कहीं मंदिरों का पैसा हमने लिया है, आप हमारे ध्यान में ला देना, लेकिन मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, मंदिरों से वही स्कीमें चल रही हैं। और दूसरा एक बात मैं आपको कहता हूं, आप 11-12 हजार करोड़ रुपए का कर्मचारियों की देनदारी छोड़ के गए हैं, आप ही 15-75 हजार करोड़ रुपए के आसपास का लोन छोड़ के गए हैं। इस प्रदेश में इतना बड़ा देनदारियां जो हैं 80-85 हजार करोड़ रुपए की छोड़ के आप भी गए हैं, आपको भी स्थिति का पता है। और आपके सामने अभी केंद्रीय बजट आया, बिहार को 3 एयरपोर्ट दे दिए उन्होंने, क्यों कांगड़े को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मंडी को दे रहे हैं? आपकी सरकार है, आप चिंता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यहां धन्यवाद लाओ, फलां लाओ। बिहार को 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दे दिए, बाकी राज्यों में रेलवे जो है सारी पटरियां जो हैं केंद्र सरकार बना के दे रही है। हमसे कह रही है कि पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि बिलासपुर का भी पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि आप बद्दी बरोटी वाले का भी पैसा दो। तो जहां पे केंद्र को कम से कम एयरपोर्ट और रेलवे में तो हमारी मदद करनी चाहिए। तो ये जो मसले हमारे सामने हैं, ये हम सबका, देखो हिमाचल हम सबका है, और कुछ चीजें हमारे साझे इश्यूज हैं। ठीक है, आप हमारी आलोचना करो कि आपने ये कर दिया, आपने कहा इनको पैसा नहीं मिला, पेंशनर्स को पैसा नहीं मिला, हमने दे दिया। आपने कहा कि ये पैसा जो है एमएलएस का नहीं निकला, हमने पता कर लिया पैसा निकल गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा में कोई खोट है। सरकार ईमानदारी से हर वर्ग विशेष की सेवा करना चाहती है और कर रही है, अपने रिसोर्स जनरेट करके भी कर रही है। और ये भी लास्ट बात मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, क्या जयराम जी के टाइम में केंद्रीय योजनाओं का पैसा आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? क्या उस पैसे से आप लोगों ने तनख्वाहें नहीं दी? क्यों नहीं दी? ऐसे नहीं, पैसा सारा ट्रेजरी में आता है। अब स्पर्श स्कीम आ रही है, वो आना ही नहीं है, अब वो आना ही नहीं हमारे पास, वो चले जाएगा अलग अलग, उनके पास ही टिका रहेगा। जब यूसी जाएगी कि ये इतना खर्च हो गया, वो आपकी केंद्र सरकार ने नीति बदल दी।